नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और राजस्थान की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो तेजी से उभरता हुआ सितारा बन चुके हैं नरेश मीणा, जो कि फिर से जेल में डाल दिए गए हैं। लेकिन जिनकी जनक्रांति यात्रा ने सत्ता और विपक्ष दोनों को चौंका डाला, इस बात में कोई संदेह नहीं। उनके साथ जो उमड़ती हुई भीड़ देखी गई, समाजों का समर्थन देखा गया, साफ संकेत दे रहा था कि उनके पास पद भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, फिर भी इतना जन समर्थन मिल रहा है। इसी बीच लगातार प्रहलाद गुंजल ने जो नरेश मीणा को बाहर निकालने के लिए आवाज उठा रहा था, जिसे नरेश मीणा बड़े भाई साहब कहते हैं, उन्होंने ऐसी सलाह नरेश मीणा को दे दी जो वाकई में सोचने लायक है कि प्रहलाद गुंजल के सुर लगता है अब बदल गए हैं। ये वही गुंजल है जो नरेश मीणा को जेल से बाहर लाने के लिए आग लगाने वाले थे सड़कों पर। शायद सही कहा है मैंने, क्योंकि अगर प्रहलाद गुंजल के माने हाल ही बयान को देखें तो उन्होंने संकेत दे दिया कि आजकल राजनीति में तीसरा मोर्चा या स्वतंत्र राजनीति का कोई स्थायी विकल्प ही नहीं है। उन्होंने नरेश मीणा को याद भी दिला दिया कि उन्होंने खुद भी पार्टी बनाई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। और किरोड़ी लाल मीणा को देख लीजिए, घनश्याम तिवाड़ी को देख लीजिए, यहाँ तक कि हनुमान बेनीवाल जैसे नाम भी पार्टी सिस्टम से बाहर जाकर काफी लंबा सफर तय नहीं कर पाए। उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दे दिया कि राजस्थान की राजनीति में अगर चलना है तो दो ही ध्रुवों पर चलना होगा, कांग्रेस या बीजेपी। इसके बाहर खड़ा रहकर लड़ना मुश्किल ही नहीं है, लगभग असंभव है। अब प्रहलाद गुंजल ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन ये समझ में आता है कि गुंजल की बातों में अनुभव तो दिख रहा था, लेकिन एक प्रकार की व्यक्तिगत पीड़ा भी छलक रही थी, और वो पीड़ा है खुद वैकल्पिक राजनीति में स्टैब्लिश नहीं हो पाए उसके। उन्होंने देवली उनियारा सीट से नरेश मीणा के लिए टिकट की पैरवी तो की, लेकिन उनका टिकट कट गया। ये कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति का हिस्सा था, और गुंजल की जो भूमिका थी वो इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं रही थी। अब गुंजल की बातें दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला ये कि व्यक्तिगत समर्थन उन्होंने नरेश मीणा को दे रखा है, इस बात में कोई दो राय तो नहीं है। नरेश ने जेल से बाहर निकलकर, उनका कहना है कि मुझे कॉल किया तो मैंने उनको शुभकामनाएं दे दी, अगर मैं उनसे मिलता तो आगे की राजनीति पर हमारी बातचीतें होती। दूसरा, राजनीतिक सीमाएं। अगर अंता सीट पर उपचुनाव होते हैं और कांग्रेस प्रमोद जैन को टिकट देती है तो वो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, ये कहीं ना कहीं नरेश मीणा को बुरा लग सकता है। उन्होंने तो सलाह भी दे दी कि किसी पार्टी के साथ जुड़ जाओ भाई, अकेले राजनीति नहीं कर पाओगे। अब क्या नरेश मीणा अपने इस बड़े भाई की सलाह को सुनेंगे? एक सवाल और उठता है यहाँ, क्या जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा पार्टी लाइन में आएंगे या अपने जन आंदोलन को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाएंगे? जिस तरह से उन्होंने पद, सत्ता और संसाधन के बिना एक बहुत बड़ा जन समर्थन हासिल कर लिया, वो उनके लिए एक मॉरल कैपिटल तो जरूर बन सकता है। लेकिन राजस्थान की राजनीति की जब हम बात करें, इसकी वास्तविकताओं की बात करें, तो ये पूंजी कितनी देर तक टिकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका ताजा उदाहरण हनुमान बेनीवाल भी है। फॉलोवर्स तो बहुत हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तब ये फॉलोवर्स पता नहीं कहां चले जाते हैं, जो कि हकीकत है। तीसरे मोर्चे से किस तरीके से आउट हुए हनुमान बेनीवाल, सबकी पीड़ा सुनते हुए, सबको न्याय दिलाने के बावजूद भी हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि आज राजकुमार रोत तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर लाखों करोड़ों लोगों की आस बन बैठे हैं। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन देने के लिए सोचा भी ना जाए? यहां प्रहलाद गुंजल गलत है। अगर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है तब तो आप पार्टियों का सहारा लीजिए साहब। बिना पार्टी के तो रविंद्र सिंह भाटी भी बड़े जन समर्थन के साथ आज विधायक बनकर बैठे हैं और सांसद बनने से थोड़ा सा चूक गए थे। तो एक बहुत बड़ा रास्ता तय करना होगा नरेश मीणा को, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और मुझे तो लगता है कि वो ये सलाह भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट तय है। उन्हें कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा त्रस्त और पस्त हुई जनता को एक अलग ऑप्शन देना है। रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोत जैसे तमाम उदाहरण हैं। हमेशा अगर आपको किसी मिशन पर आगे बढ़ना होता है तो सफल होने वाले कैंडिडेट्स को देखना चाहिए साहब। जो विफल हो गए हों, जो पीछे हो गए हों, उन्हें देखना नहीं। और अगर आप इस तरह जन समर्थन को साथ लेकर बढ़ते रहेंगे तो यकीन है कि नरेश मीणा भी
जो जन क्रांति ला रहे थे वो जरूर राजस्थान के राजनीति में एक अलग ही नया मोड़ लेकर आएगी। ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।